हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफिशिएंट क्लासेस। आई एम दीपशिका सिंह। आज फिर हम एक टॉपिक लाए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन की बात करें यहाँ पे। ओके, अब सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ बन रहा है ह्यूमन का फिगर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी कि भाई कैविटी कौन सी कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी कौन सी कैविटी होती है, वो तो ये सब पता करना है। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जानेंगे क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। ये रफली फिगर बनाया मैंने। अब यहाँ पे ना ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ देखो, ये तो आपको बताया था मैंने कितनी बार, क्या है ये, डायाफ्राम। ये तो पता है, सबको पता है, कॉमन सी बात है, पता है सबको। अब देखो, डायाफ्राम के ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, लंग्स, लंग्स है। तो ये जो लंग्स वाला जो पोर्शन है ना, डायाफ्राम के जो ऊपर है, ऊपर ऊपर डायाफ्राम के ऊपर लंग्स, लंग्स, ठीक है, वो वाली कैविटी क्या है, थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। ठीक, चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी। अब डायाफ्राम के नीचे वाला, डायाफ्राम के नीचे वाला, ठीक है, वो ये वाला जो हमारा है, ये वाला हमारा है एब्डोमिनल कैविटी। क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि भाई ये वाला कैविटी कौन सा है, पेल्विक कैविटी क्या है। अब ध्यान सुनना, पेल्विक कैविटी जो जहां पे सीकम पढ़ाया मैंने लास्ट टाइम आपको, लार्ज इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स, अपेंडिक्स पढ़ा था ना। अपेंडिक्स के नीचे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो वो क्या होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, को हम क्या बोलते हैं, वो वाली जो कैविटी होती है वो पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी। ठीक, ये वाली कैविटी कौन सी होती है, पेल्विक कैविटी। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। चलो नोट डाउन पूरा करना है तो नोट कर लिया वो। अब यहाँ बात करते हैं ध्यान से, लेक्चर को लाइट मत लेना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना। अब यहाँ देखो, लंग्स से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम में आएगा तो किसके थ्रू आएगा, कोलमरी वेन के थ्रू। अब कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होगा, ऑक्सीजन की मात्रा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होगी, ओके, वो ब्लड आएगा। नंबर 1 सबसे पहला होता है ये सर्कुलेशन में। ओके, ये बात ध्यान रखना, लंग से ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल या फिर एट्रियम। आपके एनसीईआरटी में ये एट्रियम वर्ड ऑरिकल के नाम से दिया है, ऑरिकल बोलो एट्रियम बोलो, नो प्रॉब्लम। ओके, बस नाम सही बोल रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे आएगा, ठीक, नीचे इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में, नंबर 2 है। ओके, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलेगा, ब्लड फ्लो होगा तो बॉडी ऑर्गन्स आएगा। कहाँ पे, वो बॉडी ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब में आएगा। ओके, हर बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, ब्रेन वगैरह वगैरह जो भी ऑर्गन्स हैं आपके, हर सेल तक ब्लड पहुंचेगा। कहाँ तक, हर सेल तक। ठीक, तो ये जो ब्लड यहाँ से यहाँ गया ना भाई, वेंट्रिकल्स निकल के बॉडी ऑर्गन में गया, किसी आर्टरी के थ्रू तो गया होगा, है ना। तो हमारी क्या है, मेन आर्टरी है। मेन आर्टरी क्या है, ओटा, ओटा, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात करते हैं नंबर 3 भी कंप्लीट, ध्यान से देखिएगा। जब बॉडी ऑर्गन से ब्लड, ये एरो ध्यान से, ब्लड जब बॉडी ऑर्गन से जब राइट ऑरिकल या एट्रियम में आएगा तो उस जिस प्रोसेस के थ्रू आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेन वेन। मेन वेन भी बोलते हैं। वो क्या होता है, वेना कावा, वेना कावा, वर्ड पे ध्यान देना, वेना कावा, वेना कावा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब फिर ब्लड ये नीचे आएगा, फिर यहाँ राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, कोलमरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। आई एम राइट, बिल्कुल। अब यहाँ देखो, ब्लड गया लंग्स में, अब फिर लंग्स में वही प्रोसेस होगा। हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया था और ऑक्सीजन इनहेल किया था, वो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, एल्वेली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, एल्वेली फिर ऑक्सीजन ब्लड को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर बाहर आएगा। यही सब प्रोसेस चलता रहता है। तो ये आपका पूरा हो गया कवर, सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया। ब्लड आखिर मूव कैसे करता है। अच्छा, मैं आपको एक बेसिकली बात बताऊँ, इंसान को जो हार्ट अटैक आता है वो क्यों आता है भाई, क्या रीज़न है, कॉमन सी रीज़न है, क्या रीज़न है भाई। देखो, हार्ट अटैक से बहुत सारे पेशेंट मरते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं तो आप डेली के दिनचर्या में जो आप खाना खा रहे हैं ना, वो बहुत मैटर रखता है आपके हार्ट अटैक में।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो जितने ऑयली खाने होते हैं ना उनको अवॉइड करें। अगर घर में सब्जी वगैरह बनते हैं तो उसमें तेल कम डालें। ठीक, तेल में क्या होता है पता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक, अब जब पता है आपको हमारी जो ये आर्टरी है ना, आर्टरी ये ओटा है ना, मेन आर्टरी है ना, इसमें जब हम जो तेल वगैरह खाते हैं ना, अगर एक बात बताऊं, जब हम 15 साल या 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, छोटे हैं, तो डजेंट मैटर कि हम क्या खा रहे हैं, बट यू नो कि उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, पर एक चीज़ हम लिमिट में खाए जब हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है तो डजेंट मैटर, क्योंकि भाई हमें कोलेस्ट्रॉल भी तो चाहिए, हमारी बॉडी को ग्रोथ होना है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब हम बड़े हो जाते हैं या फिर हमारी बॉडी ग्रोथ हो जाती है और तब जब हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, ज़्यादा तेल वाली चीज़ खाते हैं, तो क्या होता है? ओट्रा में ना, सपोज दैट ये वेन है, क्या है? ओट्रा। ठीक, ओट्रा में जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ना तो यहाँ पे कैसे लेयर बनेगी, ऐसे करके बनता जाएगा, धीरे धीरे बनता जाएगा, और जिस दिन बन गया उस दिन वो इंसान खत्म। जिस दिन बन गया उस दिन वो इंसान खत्म। समझ में आया? क्या जम रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ जम रहा है? आर्टरी में। तो भाई जब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जम ही जाएगा तो बॉडी ऑर्गन्स अंदर जाएगा ही नहीं, बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? बॉडी ऑर्गन्स डेथ, हम मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करें, तेल वाली चीजें ना खाएं, हार्ट अटैक से बचें, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको सतर्क करें। ठीक, अब मैं आपको ये थोड़ा सा रिकैप करा दे रही हूँ, जो पढ़ाया है उसको मैं दोबारा रिविजन करा दे रही हूँ। देखो, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, सबसे पहले ब्लड लंग से लेफ्ट किसमें आएगा? एट्रियम में। उसके बाद फिर ब्लड नीचे आएगा, कहाँ नीचे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद फिर ब्लड ओटा के थ्रू ऑर्गन्स में आएगा, फिर ऑर्गन से ब्लड राइट ऑरिकल में जाएगा, फिर राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू? पुलमरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आएगा। आया समझ में? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है हार्ट अटैक जब आते हैं ना इंसान को तो सडनली आता है, एक कॉन्शियसनेस होता है, एक अनकॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस में इंसान को ना पता लग जाता है कि भाई हाँ भाई, मतलब उसको ना टाइम मिलता है कि वो दिल पे हाथ रख के इंडिकेट कर सके किसी को कि भाई मेरे को हॉस्पिटल शिफ्ट करो, वेंटिलेटर दो, ठीक है, ऑक्सीजन दो। बट जब अनकॉन्शियस होता है ना तो उसमें टाइम नहीं मिलता है, सडनली इंसान गया, सडनली इंसान मर जाता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों को अगर चाहते हैं अच्छे से तो प्लीज़ उनको बताएं कि ज़्यादा तेल वाली चीज़ें ना खाएं, बहुत बहुत हार्मफुल है ये। ठीक है, अपने लाइफ से खिलवाड़ ना करें। अगर ये जम गया ना तो मेजर हार्ट अटैक, नॉर्मल हार्ट अटैक में कोई अंतर नहीं रहेगा, मेजर और माइनर में। समझ में आ रहा है? हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक है। तो प्लीज़ समझे, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ वीडियो के जरिए से। ठीक, ये तो आपको समझ में आ ही गया। इसे आपको प्रोसेस ना पता होना चाहिए अच्छे से, ये आपके दिमाग में ना रट जानी चाहिए अच्छे से। ठीक, तो अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बता दूं कि आपका ये लेक्चर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको अगर कोई अगला वीडियो लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में डालें, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, कोई डाउट हो तो ही बताएं, मैं दोबारा बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, उस टॉपिक को दोबारा बताऊँगी। अगर आपको भी ऑरिकल समझ में नहीं आया, वेंट्रिकल समझ में, दोबारा बताऊँगी मैं। ठीक, तो अब मैं आपको बता दूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हाँ, आपका जो भी लक्ष्य है ना, लक्ष्य पे ना एक सटीक आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या करना क्या है, पढ़ना क्या है। कुछ बच्चे का ना 10th तक एम डिसाइड नहीं होता है, क्या स्ट्रीम ले, भाई तू कॉमर्स ले तो मैं भी कॉमर्स ले, ये सब नहीं होता। अपने पहले एम डिसाइड करो और फिर 11th में स्ट्रीम लो। समझ में? 11th तक मजाक नहीं है, समझ में आ रहा है? एम डिसाइड करो, स्ट्रीम लो और सक्सेसफुल बनो। और इस कोविड टाइम में, कोविड पैंडेमिक में आप लोग बिल्कुल संभल के रहें, घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, मेरी तो यही कहना है मेरा। चलो ठीक, गुड बाय।